Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. Hope you all are good at home. So today we start exercise 2.5 in Maths for class 6. Your first question is divide and check the quotient. So in this question you have to divide. Here is divisor and here is dividend. And quotient is which you get in answer, that is quotient. So after division यू हैव टू चेक द क्वोशंट. आपको चेक भी करना है कि जो आपका क्वोशंट है वो सही है कि नहीं है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 92,619 इज डिवाइडेड बाय 123. So you divide this 92,619 by 123. 123 सेवन्स आ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतनी डिजिट्स लेनी है यहाँ पर जो डिविजिबल हों 123 से. अब आप बोलेंगे कि कैसे डिविजिबल हों, कैसे, कितने डिजिट्स लें. देखिए यहाँ अगर हम 9 लेते हैं, सिंपली 9, तो 9 डिविजिबल नहीं है 123 से. 123 के टेबल में या 9 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, ना ही वो इसके टेबल में आता है. फिर 92 हम 2 भी लेंगे फिर. तो 92 अगर हम देखें तो 92 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 123. तो अभी हम 6 भी लेंगे. इट मीन्स वी हैव 926. तो 926 123 से डिविजिबल है. वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, बट हम इसको पार्शियली डिवाइड करेंगे. कुछ रिमाइंडर बचेगा तो हम ऐसे ही प्रोसेस से जो डिवाइड करेंगे. सो 123 सेवन ज़ा 861. अभी आपने यहाँ 7 ज़ा क्यों लिया? क्योंकि अगर हम 8 ज़ा लेते, इट मीन्स 8 से मल्टीप्लाई करते 123 को, तो वो जो आपका आंसर आ रहा था मल्टीप्लाई करके वो 926 से ग्रेटर था. तो आप सभी जानते हैं कि डिवाइड करते टाइम या तो आप इक्वल लेते हैं या फिर उससे स्मॉलर लेते हैं, कभी भी ग्रेटर नहीं लेते, क्योंकि माइनस करते समय आप स्मॉलर डिजिट को ग्रेटर में से माइनस नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. सो हमने 123 सेवन ज़ा लिया है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे. तो वी हैव 861. सो हमने 861 लिखा है. आप एक बात का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल डिजिट के नीचे आपको डिजिट लिखनी है, प्लेस करनी है. आप ऐसा नहीं है कि 861 है तो आपने 61 को इस 6 के नीचे लिख दिया, फिर 2 के नीचे आपने 8 को प्लेस किया. ये सही तरीका नहीं है. सो आपको यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट रखनी है, वंस प्लेस पर, और टेंस प्लेस पर टेंस की डिजिट रखनी है. एक एक डिजिट एक एक प्लेस पर रखनी है. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू हैव 6 - 1 5 एंड 12 - 6 6. अब 12 कैसे हुआ? ये हमने कैरी लिया है 9 से, 2 में कैरी दिया है क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 6. सो वी हैव नाउ 65, बट हमने 1 जो है ऊपर से लिया है. जो डिविडेंड है आपका, डिविडेंड आपका क्या है? ये जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं 92,619, ये डिविडेंड है. 123 जिसका टेबल पढ़ रहे हैं, जिससे डिवाइड किया जा रहा है, वो डिवाइजर है. और ये आपका क्वोशंट है ये. और यहाँ आपका रिमाइंडर है. अगर कोई रिमाइंडर माइनस होकर बचता है तो वो रिमाइंडर होता है, नहीं तो अभी यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं बचा तो हम 0 बोल सकते हैं कि 0 है रिमाइंडर. सो आपने 1 को यहाँ नीचे किया है मूव. सो 651. अभी हम 123 3 ज़ा लेंगे, सॉरी 5 ज़ा लेंगे. क्योंकि 5 ज़ा क्यों? क्योंकि इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 651 है, सो 5 ज़ा में हमारे पास है 615, और 6 ज़ा जो है वो 651 से ग्रेटर हो जाता, तो हमने स्मॉलर लिया है. आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी हैव 36. अब हमने 9 को फिर से सिमिलरली, जैसे हमने ऊपर 1 को किया था मूव नीचे, वैसे ही हमने डिविडेंड से 9 को एक एक डिजिट को आप नीचे मूव करते हैं. तो आपने 9 को ले लिया है. अब देखेंगे आप 9 के आगे कोई भी डिजिट नहीं बची है. सो हमने 9 को किया तो हमारा होगा 369. अभी आप 123 का टेबल फिर से पढ़ेंगे या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 से 2 से 3 से. टेबल तो बहुत बड़ा होता है, पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है. सो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. सो आपको मिलेगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 369. सो हमने यहाँ पर 3 प्लेस किया है. देखिए जितने प्लेस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से या 7 से या 5 से, वो आप क्वोशंट में लिखते जाएंगे 1 बाय 1. तो आपका जो क्वोशंट आया है वो है 753. जब आपने माइनस किया इसको तो आपके पास कुछ नहीं बचा. 9 में से 9 0, 6 - 6 0, 3 - 3 0. सो रिमाइंडर में आपका कुछ नहीं बचा है. 0 आप लिख सकते हैं या फिर क्रॉस लगा सकते हैं, दैट वी हैव नथिंग. सो चेक करने के लिए क्वेश्चन में आपको दिया गया था चेक द क्वोशंट. अगर आपको नॉर्मली बोला गया है कि डिवाइड करें, तो डिवाइड में आप इतना सफिशिएंट है, आप इतना करेंगे. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चेक द क्वोशंट, क्वोशंट को चेक करें, सो चेक कैसे करना है कि आपने सही डिवाइड किया है कि नहीं. सो जो चेक करने के लिए एक्चुअली
हम यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम? हियर इज अ फॉर्मूला दैट डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट का मैंने क्यू लिखा है, क्यू मल्टीप्लाई कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। एक्चुअली स्पेलिंग ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं, सो मैंने इसको एक्सपेंड ना करते हुए मैंने इसको बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन में लिखा है। तो ये क्यू मैंने लिख दिया है कोशेंट के प्लेस पर और रिमाइंडर के प्लेस पर आर लिखा है। प्लीज़ आप इसको समझिए, कंसीडर करिए ऐसे ही। सो डिविडेंड के प्लेस पर आप डिविडेंड लिखेंगे, जो आपकी नंबर थी 92,000 ये था जिसको डिवाइड किया गया है, वो डिविडेंड होता है। कोशेंट जो आपका ये आंसर आया है इधर 753 मल्टीप्लाई डिविजर था आपका 123 प्लस रिमाइंडर आपका 0 था। देखिए इधर रिमाइंडर होता है, 0 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ माइनस करके लास्ट में कुछ भी नहीं बचा आपके पास, यू हैव नथिंग इन रिमाइंडर, सो वी प्लेस हियर 0। सो 92,619 एज इट इज़ आप इधर लिखते जाएंगे। हमें ये देखना है कि जो ये डिविडेंड है, क्या जो ये राइट साइड में जितनी भी हमारा एक्सप्रेशन है, जो भी डिजिट्स हमने मल्टीप्लाई में लिखी हैं, कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, इसको सॉल्व करके जो भी हमारे पास नंबर आएगा क्या वो डिविडेंड के इक्वल आएगा? अगर आपका इधर का ये जो आप मल्टीप्लिकेशन या फिर जो भी कैलकुलेशन करेंगे राइट साइड की, अगर वो इस डिविडेंड यानी कि लेफ्ट साइड के इक्वल आता है तो आपका ये जो आपने किया है, जो डिवाइड किया है वो सही है। सो ऐसे आपका क्वेश्चन चेक हो जाएगा। Then after multiplication 753 is your quotient and multiply by 123 that is divisor. So आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो आपको मल्टीप्लाई, देखिए मैंने यहाँ किया है मल्टीप्लाई, आप करके भी देख सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट करें आप अपना। सो मल्टीप्लाई करने के बाद we got 92,619 that is equal to dividend, so it is verified। आपका ये चेक हो गया है क्वोशेंट कि दोनों इक्वल हैं। सो आपको सारे इसके पार्ट्स ऐसे ही करने हैं, इसी प्रोसेस से करने हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 6,12,846 डिवाइडेड बाय 582। देखिए 582 जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है। सो 582 से इस तरीके से डिवाइड का साइन लगाएंगे, डिवीजन का साइन। सो 582 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स, आपने देखिए यहाँ 3 डिजिट लिए हैं, क्यों? क्योंकि 6 डिविजिबल नहीं है 582 से। Also when we get 61, when we take here 61, so 61 is not divisible by 582। so हमने 61 के साथ फिर ये जो थर्ड डिजिट है 2 हमने ये लिया है, तो हमारा पूरा हो जाता है 612। क्यों? क्योंकि 612 is least digit that is divisible by 582। it may not be completely divisible but partially divisible। so let's see। 582 2 जा 612 से ग्रेटर हो जाएगा, सो हमने 1 जा लिया है 1 टाइम्स। सो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 से यहाँ इसमें, तो आपका 582 ही आएगा। सो 2 अभी आप माइनस करेंगे, 2 - 2 = 0, 1 - 8 नहीं हो सकता है पॉसिबल, सो हमने कैरी लिया है 6 से, तो ये हो गया 11, 11 - 8 = 3। यहाँ से कैरी लिया था आपने 6 से, तो यहाँ आपका रिमेन बचा है 5। सो 5 - 5 0, नो नीड टू शो 0 हेयर, ओके। आप 0 को शो नहीं करेंगे। अगर किसी डिजिट के आगे 0 लगा हुआ है इस तरीके से सबसे फर्स्ट प्लेस पर, सो आप उसको शो नहीं करेंगे। देखिए लेकिन जो बाद में लगा होता है किसी डिजिट के 0, आप उसको शो करेंगे। देन आपने फिर से एक डिजिट लेनी है 8। आपको 1 बाय 1 करके एक एक डिजिट लेनी है। जब आप माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन के बाद, आपको ऊपर से डिविडेंड में से एक एक डिजिट आपको नीचे लेनी है। सो हमने माइनस किया था तो वी हैव 30 आफ्टर सब्ट्रैक्शन, तो हमने 8 लिया है नीचे। सो अब ये 308 हो गया है। अब 308 इज नॉट डिविजिबल बाय 582 बिकॉज इट इज लेस देन 582। सो हमने क्या किया है, 8 के साथ साथ 4 भी ले लिया। पहले मैंने बोला था आपको जैसे कि एक एक डिजिट लेनी है, लेकिन अगर वो सफिशिएंट नहीं है, वो लीस्ट है आपके डिविजर से छोटी है वो डिजिट्स, वो नंबर छोटा बन रहा है, तो आप एक डिजिट और ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक रूल होता है, जब भी आप कोई 2 नंबर एक साथ लेते हैं, आप 2 नंबर एक साथ इस तरीके से नीचे ला रहे हैं, जैसे आपने 8 और 4 दोनों एक ही बार में लिया है, सो आपको यहाँ एक 0 प्लेस करना पड़ेगा। अगर आप एक साथ में 3 डिजिट्स ला रहे हैं, क्योंकि देखिए आप एक तो ला सकते हैं इजीली, लेकिन अगर आप और 2 डिजिट्स लेकर आ रहे हैं नीचे, सपोज दैट आप यहाँ 6 भी ले लेते एक ही बार में, सो आपको यहाँ पे एक 0 और प्लेस करना पड़ता। मतलब यहाँ पर एक बहुत आसानी से आप समझ लीजिए कि ऐसा रूल है कि एक इंसान आ सकता है, एक इंसान आप आसानी से ले सकते हैं बाइक पर, समझ लीजिए। और अगर आप अभी लॉकडाउन की बात करें तो अगर आप यहाँ
एक इंसान और ले रहे हैं, फिर उसके बाद में आप एक पर्सन को और ले रहे हैं, यानी आपने 2 पर्सन एक्स्ट्रा ले लिए। एक तो यहाँ वैलिड था लेकिन आपने 2 और ले लिए। सो आपको यहाँ जितने आपने एक्स्ट्रा लिए हैं वैलिड के अलावा उतने ही 0 प्लेस करने होंगे। सो यहाँ मैंने एक ही लिया है पर्सन, 8 तो वैलिड था क्योंकि हम एक डिजिट ले सकते हैं एक बार में, लेकिन 4 को लिया है मैंने एक्स्ट्रा। सो हमने यहाँ 0 को हमें लगाना होगा क्वोशेंट में। सो वी हैव नाउ 3084। सो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे देन अगेन, तो 582 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 5 जा, सो वी हैव 2910. After subtraction we have 4 minus 0 4, 8 minus 1 7, then carry लेंगे, so 10 minus 9 is equal to 1. Now we place here 6 ले लिया आपने। अभी देखिए आपने नॉर्मली जो वैलिड था एक डिजिट वही लिया है, तो अभी आप 0 प्लेस नहीं करेंगे। तो नाउ 582 3 जा होता है 1746। सो वी हैव नथिंग इन रिमाइंडर। सो अगेन चेक करेंगे, हियर इज एल्गोरिथम, डिविजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई डिविजर प्लस रिमाइंडर। एज इट इज आप वैल्यू रखते जाएंगे, डिविडेंड जो है देन क्वोशेंट आपका 1053 और डिविजर 582, मल्टीप्लाई में है ये दोनों, और प्लस रिमाइंडर है 0। सो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में 1053 की मल्टीप्लाई 582 से करने पर आपको क्या मिलेगा, 6,12,846 विच इज इक्वल टू योर डिविडेंड। सो इट इज वेरीफाइड, ये आपका चेक हो गया, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड। देखिए जो इसके पार्ट हैं और दूसरे पार्ट्स हैं, जो मैंने इसके 2 पार्ट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, देन यू हैव टू डू योर सेल्फ द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको एक ऐसा सबसे बड़ा 7 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से। देखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले रिकॉल करेंगे, 3 टाइम्स आप 9 लिखेंगे, 999, दैट इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जिसमें 3 डिजिट्स हों और सबसे बड़ा हो। देखिए 999 के बाद क्या आता है, 1000 आता है। तो 1000 में 4 डिजिट्स होती हैं, सो 4 डिजिट से पहले 4 डिजिट का नहीं आपको यूज़ करना है, 3 डिजिट्स का देखना है। सो ग्रेटेस्ट है 999, बट ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होता है, 7 टाइम्स आप 9 बनाएंगे तो वो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हो जाएगा। सो हियर इज सॉल्यूशन, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, यू नो 7 टाइम्स आप 9 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आपने 9 बनाया, देन you all know about that greatest 3 digit number is 999। 3 टाइम्स आप 9 बनाएंगे। देखिए जितने डिजिट का आपसे पूछा जा रहा है आप उतने ही डिजिट बना देंगे, और ग्रेटेस्ट है तो आपको 9 बनाना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर डिवाइडिंग आप इसको, जो आपका ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है, आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। सो आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा नंबर है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर वो कौन सा है जो एग्जैक्टली इससे डिविजिबल है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 999 से, सो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। सो जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा आप उसको इसमें से माइनस कर दें, क्योंकि ये 9, देखिए इधर मैंने डिवीजन किया है, ये 9 रिमाइंडर बच रहा है। सो 9 रिमाइंडर को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे सो हमें एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये 9 ही तो एक्स्ट्रा है माइनस करके जो आया है। सो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो चलिए डिवाइड करते हैं। नाउ अभी हमने डिवाइड किया है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर से ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर को। जो आप इसको डिवाइड करेंगे सो आपको मिलेगा क्वोशेंट में, देखिए रहा 10,010 आपको क्वोशेंट में मिल रहा है, और ये 9 जो है लास्ट वाला ये एक्स्ट्रा है। अदरवाइज अगर ये 9 नहीं होता, यहाँ 0 होता, तो ये क्या होता, ये पूरा डिविजिबल होता इससे 999 से। सो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में से ये जो एक्स्ट्रा 9 है इसको निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। सो वी हैव नाउ, ये हमारे पास जो 7 डिजिट नंबर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वंस आप ऐसे बोल सकते हैं प्लेस वैल्यू में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, it means 99,99,990, that is completely divisible by greatest 3 digit number, that is 999. Question number 3. Question number 4.
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 42। आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है अभी जो एग्जैक्टली पूरी तरीके से डिविजिबल हो 42 से। हियर इज ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले आपको वही नंबर लिखना है जो क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो आपके पास आ गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 टाइम्स मैंने बोला था, ग्रेटेस्ट है तो 9 बनाएंगे और जितने डिजिट का पूछा जा रहा है उतने टाइम्स बनाएंगे। सो 9 को 4 टाइम्स बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग 9999 बाय 42, 42 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 238 एंड ऑल्सो वी गेट रिमाइंडर 3। सो वी गेट द रिमाइंडर 3। अब देखिए जो रिमाइंडर बचा है इट मीन्स वही तो एक्स्ट्रा है। अगर ये 3 रिमाइंडर नहीं बचता, यहाँ 0 होता या क्रॉस लगा होता तो इट मीन्स ये पूरी तरीके से डिविजिबल होता। सो जो भी आपका डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बच रहा है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, उसी रिमाइंडर को आप उस नंबर में से, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से या 7 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर जो भी क्वेश्चन में है उससे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो डिवाइड करने पर जब आप डिवाइड करेंगे यू गॉट 3 इन रिमाइंडर। So after subtracting 3 from greatest 4 digit number we get 9996 and that is exactly divisible by 42। ये जो नंबर आपको मिला है 9996 ये exactly क्या है, divisible है 42 से। So question number 4, 246 apples can be packed in a carton. How many cartons are required to pack? अभी देखिए कुछ एप्पल्स हैं जो एक कार्टून में पैक किए जा रहे हैं। कार्टून्स में समझ रहे हैं जो बॉक्स होते हैं जिनमें एप्पल्स पैक होते हैं। सो कितने कार्टून्स चाहिए होंगे हमें इतने सारे एप्पल्स पैक करने के लिए? कितने एप्पल्स हैं ये देखेंगे, कितने एप्पल्स हैं? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. It means 27,55,200 एप्पल्स। इतने एप्पल्स को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी अगर एक बॉक्स में 246 एप्पल्स आ। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। सो हमें लैंग्वेज क्या बनानी है? 246 एप्पल्स कैन बी पैक्ड, पैक किए जा सकते हैं इन 1 कार्टून इक्वल 1 कार्टून and 27,55,200 apples can be packed in। सो आप क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हैं उसको जो 1 कार्टून में एप्पल आते हैं उससे डिवाइड करेंगे। मतलब जो भी आपको एप्पल्स दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्पल यू हैव टू डिवाइड इट बाय टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स दैट कैन बी पैक्ड इन 1 कार्टून। सो आफ्टर डिविडेशन यू गॉट 11,200 cartoons, means because 27,55,200 is exactly divisible by 246। ये completely divisible है, there is no remainder left out। so we have जो हमारे पास क्वेश्चन में आंसर आएगा वही कार्टून्स हैं कि इतने कार्टून्स ज़रूरत है इतने सारे एप्पल्स को पैक करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिवीजन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो डिवीजन होती है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो है वो फॉलो नहीं करती। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ होता है कि मल्टीप्लिकेशन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, एक्चुअली जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है वो। अगर आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं यहाँ पर डिवीजन के प्लेस पर तो वो डज नॉट नहीं आता, वो होता कि डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन बट डिवीजन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। चलिए ये बात अभी एग्जाम्पल से हम प्रूव कर देते हैं। डिवीजन की बात हो रही है तो आप कोई भी आपको एक्सप्रेशन ले सकते हैं। आई टुक हियर 30 डिवाइडेड बाय 2 + 3 ब्रैकेट 2 + 3। देखिए हियर इज LHS एंड हियर इज RHS। सो आप क्या करेंगे, आपको बताना है कि ये जो LHS है ये इक्वल नहीं हो सकता RHS के, बिकॉज जो डिवीजन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है एडिशन पर, डज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कैसे? चलिए पहले मैं LHS लेते हैं, हम लोग LHS लेते हैं। ऑन टेकिंग LHS 30 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 2 + 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 3 + 2 = 5। सो 30 इज डिवाइडेड बाय 5, यू गॉट 6, 5 × 6 = 30 एंड ऑन टेकिंग RHS। अब आप RHS लेंगे, ये RHS है आपका और ये LHS था।
और ये इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ थोड़ा प्लेस नहीं था, थोड़ा ये रूम, देयर इज लेस रूम ऑन दिस पेज, सो दैट्स वाई ऐसा हो गया ये. सो ऑन टेकिंग RHS, हियर इज RHS 30 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3. अब आप सोचेंगे कि RHS में ये कैसे आया. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है यहाँ पर 30 का. ये देखिए सिंपल ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है. अभी अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन करूँ 30 का, डिवीजन आप देख रहे हैं, डिवीजन है यहाँ पर. सो 30 को पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है 2 के साथ, सो 30 डिवाइडेड बाई 2, फिर ये प्लस का साइन आया है. देन 30 को डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 के साथ आफ्टर एडिशन, सो 30 डिवाइडेड बाई 3, और इस तरीके से 2 ब्रैकेट्स हमने फॉर्म किए हैं क्योंकि यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना था. सो 30 का दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है. सो ऑन टेकिंग RHS 30 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3. यहाँ पर हमने सिंपली दोनों के पास ब्रैकेट था तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व करके किया था. अभी हमने 30 को डिस्ट्रीब्यूट किया है दोनों डिजिट्स के पास जो कि ब्रैकेट में है, और सेम प्लस का साइन लगाया है बीच में जो 2 और 3 के बीच में है. सो 30 डिवाइडेड बाई 2 वी गॉट 15, बिकॉज 30 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 15 मिलता है, प्लस व्हेन यू डिवाइडेड 30 बाय 3 यू गॉट 10, सो यू हैव 15 प्लस 10 एंड आंसर इज 25, which is not equal to 6. So it proved that LHS is not equal to RHS. So it is proved that it is verified that division does not distributive over addition. Question 6. Find the number which when divided by 32 gives 26 as the quotient and 4 as the remainder. Look carefully. आपको वो नंबर बताना है जिसको 32 से डिवाइड किया जाए तो आपको क्वोशेंट में 26 मिलता है और रिमाइंडर में 4 मिलता है. सो आप देख रहे हैं कि वो नंबर पूछा जा रहा है जिसको डिवाइड करना है. इट मीन्स दैट इज डिविडेंड. डिविडेंड आपको बताना है और यू हैव इन क्वेश्चन 32 इट इज डिविजर and 26 is quotient. Here is quotient and 4 is remainder. देखिए जिससे आप डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है और जिसको डिवाइड किया जाता है जो नंबर आपको बताना है वो डिविडेंड है. So you have divisor, quotient and remainder in question. Now you have to find out dividend. So you put here division algorithm. So given that in your question divisor, quotient and remainder, and you have to find out dividend. According to division algorithm, you know about it. Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. So you have 32 as divisor because इससे आपको divide करना है. Quotient 26 plus remainder is 4. So after multiplication, after product 32 multiply 26. You got 832. Here is product. Here is multiplication. Plus 4. So 832 plus 4 is equal to 36. 836. So it is dividend. So ये आपका आंसर है. It means 836 को जब आप 32 से डिवाइड करेंगे so क्वेश्चन में 26 और रिमाइंडर में 4 आपको मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 is find the number which when divided by 57 gives 39 as the quotient and 7 as the remainder. Yes, question number 7 is just like question number 6. Both questions are same. So you have to do this question yourself. जैसे 6 क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको 7 क्वेश्चन भी करना है. सेम है दोनों क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 8. The product of two numbers is 56,088. If one number is 123, what is the other number? Look, the product of two numbers की प्रोडक्ट बताई जा रही है. It means we have two numbers. Product means multiply. So two numbers की प्रोडक्ट ये है और हमें two numbers हमें चाहिए तो one number हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और other number हमको find out करना है. So here is solution. The product of two numbers, it has already given in question. So 56,088 and one number, it is also given in question 123. We have to find out other numbers. So put here question mark. You can put here x also. So let the other number be x. Listen,
जो भी क्वेश्चन जो भी हमें नंबर फाइंड आउट करना होता है या जिस भी क्वेश्चन का हमें कोई पार्ट फाइंड आउट करना होता है हम उसको x एज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, योर फॉर्मूला इज, मैंने यहाँ पर वो पॉइंट किया नहीं है मैंने यहाँ मेंशन फॉर्मूला, बट मैं आपको ओरली बता देती हूँ. प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर. सो प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज दिस and first number is this multiplication second number which we assume x. so हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. so हमें उसको सेपरेट रखना होगा, अकेला एक साइड में रखना होगा. so 123 इज इन मल्टीप्लिकेशन विद x, ये मल्टीप्लिकेशन में है. so जब हम इसको दूसरी साइड में, इट मीन्स लेफ्ट साइड में इसको हम मूव करेंगे, so ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ है तो उधर डिवाइड में ये प्लेस होगा. मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर ये यहाँ प्लस में होता तो दूसरी साइड में माइनस में जाता, और अगर ये अभी अपना साइड चेंज कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर ये डिवाइड में जाएगा. सो 56,088 इज डिवाइडेड बाय 123. आफ्टर डिविजन you got 456 in quotient. It means second number is 456. Look here, there is no remainder left. There is no digit in remainder. It means it is exactly or completely divisible by 123. So another number is 456. Question number 9. On dividing 62,345 by 199, the remainder is 58. Find the quotient. ये क्वेश्चन भी सेम है 6 और 7 क्वेश्चन के जैसे, बट फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्वेश्चन 9 के जैसा है. सो आपको ये खुद करना है, ये आपको खुद से देखना है कैसे होगा. सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो क्वेश्चन नंबर 9, ऑन डिवाइडिंग 62,345 बाय 199. सो आपको 199 से डिवाइड करना है. किसको? 62,345 को. सो जिसको डिवाइड करना है, इट मीन्स ये डिविडेंड है, इससे डिवाइड करना है. 199 दैट इज डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 58. सो आपको डिवीजन एल्गोरिथम में 4 चीज़ों की 4 आपको वैल्यूज़ की ज़रूरत है. कौन कौन से? डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर एंड कोशेंट. सो फाइंड द कोशेंट. आपको जो आपका 4th पार्ट है वो आपको निकालना है, कोशेंट निकालना है. सो यू हैव टू यूज हियर डिवीजन एल्गोरिथम. गिवन दैट इन क्वेश्चन, dividend 62,345, divisor 199 and remainder is 58, and you have to find out quotient. So you can assume quotient as x, like let the quotient be x, but it's okay, you can write here quotient also, only quotient. So according to division algorithm, dividend is equal to quotient multiply divisor plus remainder. So dividend is 62,345. Place here value of dividend, and quotient we have to find out this. So quotient multiply divisor is 199, here is plus remainder is 58. So we have to find out quotient. So first of all हमें जो प्लस में है उसको दूसरी साइड में हम लेकर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में. So 58 is in addition with quotient multiply divisor, that is remainder. So 58 को हमने मूव किया है लेफ्ट हैंड साइड में. So here is addition sign. So ये मूव होगा माइनस के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ. मैंने बोला था अगर कोई भी आप डिजिट को जो प्लस में है आपको एक साइड से दूसरी साइड में उसको मूव करना है, so उसका साइन चेंज हो जाता है, वो प्लस से माइनस हो जाती है, और अगर वो माइनस में है ऑलरेडी तो वो प्लस में हो जाती है. अगर वो डिवीजन में है देन वो मल्टीप्लाई होता है, और अगर मल्टीप्लाई में है वो डिजिट ऑलरेडी और आपको मूव करना है देन वो डिवीजन में बन जाएगा. सो अभी हमने माइनस करेंगे. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू गॉट 62,287 इक्वल टू क्वोशेंट मल्टीप्लाई 199 सेम एज बिफोर. सो क्वोशेंट को आपको फाइंड आउट करना है, क्वोशेंट को आपको अकेला छोड़ना है, क्वोशेंट को आपको साइड में रख लीजिए अकेले में. सो 199 मल्टीप्लाई में है, सो इसको भी ये भी मूव करेगा दूसरी साइड में. किस साइड में? 6287 की साइड, इट मीन्स लेफ्ट साइड. सो क्वोशेंट इज इक्वल टू, देखिए इधर ये मल्टीप्लाई में था 199 क्वोशेंट के साथ. सो अभी ये दूसरी साइड मतलब इस साइड में जाएगा डिवीजन में. सो मैंने साइड को लेफ्ट टू राइट इस तरीके से लिख लिया है, लेकिन बात ये है कि ये क्वोशेंट के से हटकर दूसरी साइड में जा रहा है. सो ये क्या हुआ? डिवीजन से मल्टीप्लाई से डिवीजन हो गया.
So quotient is equal to 313. After division we got, जब आप 199 को 199 से 62,287 को डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, सो आपको मिलेगा 313 बिकॉज 62,287 is exactly divisible by 199. There is no remainder left, so answer is 313. Question number 10, do yourself because it is same as question number 9. So my dear students, this video session is going to end now. If you like this video, then please press like button and subscribe my channel, and also press bell icon, and please share my video. Thank you.